राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास का आदेश मिलने के बाद तीनों ने अयोध्या से विदा ली। वे जंगल की ओर चल पड़े, जहां घने पेड़ों के बीच पक्षियों की चहचहाहट और जलधारा की मृदु ध्वनि के साथ वे आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दिन बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने जंगल में एक पर्णकुटी बनाई, जहां तीनों रात बिताने लगे। कुटी के पास एक छोटी सी जलधारा बहती थी और चारों ओर घना जंगल था। लक्ष्मण बाहरी ओर देखते हुए बोले, भैया, मैं बाहर पहरा दूंगा। आप और भाभी आराम कीजिए। यह वन कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं होता। अगले दिन सुबह जब तीनों जंगल में घूम रहे थे, सीता को एक सुंदर सोने का हिरण दिखाई दिया। हिरण की चमक और उसकी सुंदरता देखकर सीता मुग्ध हो गईं। सीता उत्साहित होकर बोली, राम, लक्ष्मण, देखिए कितना सुंदर सोने का हिरण है। मुझे इसे पाना है। क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? राम मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं इसे पकड़ने जाता हूं। लक्ष्मण, तुम सीता के साथ रहना और उनकी रक्षा करना। राम हिरण का पीछा करने चले गए और लक्ष्मण सीता के साथ पर्णकुटी में रुक गए। दूर जंगल में राम हिरण का पीछा कर रहे थे। अचानक हिरण का रूप धरे मारीच राम की आवाज में जोर से चिल्लाया, सीता, लक्ष्मण, बचाओ। सीता ने राम की नकली आवाज सुनते ही घबरा गईं और लक्ष्मण से बोलीं, लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? राम संकट में है। तुम उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे? लक्ष्मण, जो राम की शक्ति को जानते थे, शांति से बोले, भाभी, ये कोई माया हो सकती है। भैया इतने कमजोर नहीं हैं कि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींची और फिर राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु के वेश में आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने रावण को देखा और आदरपूर्वक कहा, मुनिवर, कृपया अंदर आइए और भिक्षा ग्रहण कीजिए। रावण, जो बाहर ही भिक्षा लेना चाहता था, बोला, देवी, मैं भिक्षा कुटी के बाहर ही लूंगा। सीता, जो रावण के वास्तविक उद्देश्य से अनजान थीं, कुटी के बाहर आ गईं। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। मैं लंका का राजा रावण हूं और अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रावण ने भयावह हंसी के साथ कहा। सीता भयभीत होकर बोली, रावण, तुम यह धृष्टता नहीं कर सकते। राम और लक्ष्मण मेरे रक्षक हैं। रावण ने बलपूर्वक सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठा लिया और उन्हें लंका की ओर ले जाने लगा। सीता आकाश में उड़ते विमान से राम और लक्ष्मण को पुकारती रहीं, लेकिन उनका विलाप व्यर्थ था और रावण का विमान तेजी से लंका की ओर उड़ चला। रावण जब सीता को लेकर जा रहा था, तब जटायु, एक वृद्ध गरुड़, ने उन्हें देखा। जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की। रावण, सीता को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। जटायु ने ललकारा। जटायु ने पूरी शक्ति से रावण का सामना किया, लेकिन रावण ने जटायु को बुरी तरह घायल कर दिया। जटायु धरती पर गिर पड़ा और रावण सीता को लेकर लंका चला गया।